पैनिक अटैक में हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होती है और हमारी बॉडी के रिएक्शंस जो होते हैं वो एकदम से तेज़ हो जाते हैं और एकदम से इतना शदीद डर लगने लग जाता है मरीज़ को, धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, अनजाना सा खौफ हो जाता है और एकदम से उसको ऐसे लगता है कि जैसे अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी या उसे हार्ट अटैक आ जाएगा या अभी जो है वो उसे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आ रही होती हैं तो उनसे हम किस तरह से कोप कर सकते हैं, हम उनसे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको चंद मेन टिप्स जो हैं वो बताऊंगी। पैनिक अटैक का जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 20 से 30 मिनट के दरमियान होता है, यानी 20 से 30 मिनट के दरमियान ये एपिसोड रहती है और फिर से जो है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन मरीज़ की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है, उसे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, उसे इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं कि उसे लग रहा होता है कि अभी उसे कुछ हो जाएगा, अभी उसकी जान निकल जाएगी या अभी उसे कोई अटैक आ जाएगा या मतलब कुछ भी ऐसा वो सोच रहा होता है। क्योंकि उसकी नेगेटिव थॉट्स उस पर इस कदर हावी हो रही होती हैं कि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। पैनिक अटैक के लिए, उनसे बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है काउंसलिंग। आपको किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग से आपकी थॉट पैटर्न पे, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे काम किया जाता है, जिसमें CBT वेंटिलेशन थेरेपी जो है वो बहुत कारआमद साबित होती है। बेसिकली काउंसलिंग में थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जाता है, सोचने के अंदाज़ को चेंज किया जाता है, यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स हमें आ रही हैं उन्हें हम किस तरह से अपनी पॉजिटिव थॉट में तब्दील कर सकते हैं। हमें हमारी सोचों को करेक्ट करने की मुसलसल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम अपनी सोचों को करेक्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी मस्बत नहीं सोच सकेंगे। इसके अलावा जब आपको लगे कि आप पैनिक हो रहे हैं तो आप गहरे लंबे सांस लें। इससे ये होगा कि आपने अपनी तवज्जो जो है वो अपनी सांस पे करनी है, अपना फुल फोकस अपनी सांस पे करना है। इससे होता ये है कि जो अलामात आ रही होती हैं, जो आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं घबराहट की, तो वो जो है इससे ख़त्म हो जाएंगी। बंदा काफ़ी हद तक इससे जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर 2 फेजेस होते हैं, एक महसूस करने का और एक सोचने का। अब होता ये है कि जो महसूस करने का फेज़ है उसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो सोच रहे हैं हम अपने सोचने के अंदाज़ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम फील करते हैं। सपोज़ अगर हमें घबराहट हो रही है, ये चूँकि फीलिंग से रिलेटेड है, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम घबरा रहे हैं, तो बेसिकली हमारी सोच में घबराहट है। इसलिए अपनी अगर हम सोच को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी फीलिंग्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे नहीं। इसके अलावा अगर आप प्लेन में बैठे हैं और आपको अचानक से घबराहट होने लग गई है, आप अचानक से पैनिक होने लग गए हैं, तो फ़ौरन से कोई म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दें, कोई रसाला पढ़ना शुरू कर दें, अपने मोबाइल पे गेम्स खेलने लग जाएं या साथ बैठे किसी भी शख्स से आप बात करना शुरू कर दें। क्योंकि आपका उस वक्त माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो सिम्टम्स आपको आ रही हैं वो उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से आप पैनिक नहीं होंगे। इसके अलावा डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं वो पैनिक अटैक और एंजाइटी को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आप ऐसे किसी मसाइल से 2-4 हैं या आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।